बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो। सो आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है लिविंग इनसाइड द रेलवे स्टेशन फॉर 14 डेज। तो चलिए देखते हैं ये एपिसोड, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें इनकी चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। भाई किसने सोचा था कि एक रेलवे स्टेशन पे भी आप ये सब कर सकते हो। तो एक्चुअली कल के वीडियो के एंड में आपने देखा था कि कैसे मेरे को रेलवे स्टेशन के फर्स्ट फ्लोर पर ही ये प्रॉपर्टी मिल गई थी। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है रेलवेज की ही और रेलवेज ने प्राइवेट वेंडर्स को 1 साल के लिए लीज पर दी है। और ये भाई मेरी किस्मत देखो, मेरे को भाई ने बताया कि ये खुली ही आज से 3 दिन पहले है, इसलिए अभी भी ये वाला एरिया बिल्कुल ऐसा रॉयल ने बोला फ्यूचर में डेवलप करेंगे, अभी ऐसे ही है। मैं कहा चलो सही है। अभी तक अब यहाँ पे देखो मेरे पीछे DHR दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज का बोर्ड भी देख सकते हैं। अंदर का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी एकदम सरकारी है भाई, एकदम ज्यादा सरकारी। और तो और बिना दार्जिलिंग स्टेशन से बाहर निकले दार्जिलिंग का बेस्ट व्यू, आई एम नॉट श्योर ये बेस्ट है बट भाई बहुत इनक्रेडिबल व्यू मेरे को स्टेशन से ही मिल रहा है। वेलकम टू लिविंग इनसाइड रेलवे स्टेशन डे नंबर 5। वाह, कहां से स्टार्ट किया। कहाँ जाएंगे दार्जिलिंग से? वापस आएंगे ना, यहाँ से आगे तो कुछ नहीं है ना। अच्छा ये लास्ट है? हाँ इतना शुक्र है कुछ और नहीं दिखा रही। वो आज मैंने शर्ट पहनी है क्योंकि यहाँ मेरे को ठंड लग रही है और मैं एक ये पतली सी शर्ट लेके आया था, तो मैंने इसके ऊपर ये पहन ली है। ये गंदी भी हो गई थी तो ठीक है। एनी विच वे, बाय बाय रूम। मेरे को जेन्युइनली नहीं लगता है कि मेरे को इससे बेटर रूम पूरी जर्नी में अब कभी मिल पाएगा, क्योंकि ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली गुड हो गया मेरे लिए, क्रेजी। तो खैर यहाँ से अगले 15 मिनट में मेरी एक ट्रेन बहुत पसंद है, बंद कर देते हैं। अब मैं आपको प्रॉक्सिमिटी दिखाता हूँ कि यहाँ से रेलवे स्टेशन, मतलब रेलवे स्टेशन पे तो मैं हूँ बट ट्रेन कितनी ही पास है यहाँ से मेरे। ये देखो ये है हम। दादा बाय बाय। बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी बनाया है आपने, आई होप आपका काम बहुत मस्त बढ़े। ये वाला एरिया ना, ये कब तक डेवलप कर लोगे? ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर क्या प्लान है आपका करने का? यहाँ पे कैफे एरिया बनाएंगे, चाय कॉफी हाँ। और बहुत सारा चीज। अभी इसे खुले हुए कितने दिन हुए हैं? ये 10 दिन 15 दिन हुए हैं। ठीक है, तो ये देखो कितना बढ़िया एरिया है। एनीवे ये तो हमने घूम लिया, अब हम चलते हैं अपनी ट्रेन पकड़ते हैं वरना ट्रेन निकल जाएगी। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। तो हम यहाँ से नीचे और स्टेयर के साथ जो वो स्पॉट होती है कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ से देखो आ गए। पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ ना, हाँ। वैसे वैसे खूबसूरत लग रहा है। नहीं, उसे मेंटेन बड़े अच्छे तरीके से ये रखा रही हुआ ट्रेन है। भाई, बहुत ब्यूटीफुल है ये, क्या सफाई चल रही है ट्रेन की। तो एनीवे आई थिंक मेरे पास अभी 15 मिनट हैं, तो मैं फट से कुछ खा लेता हूँ क्योंकि ये ट्रेन लेने वाली है 8 घंटे। कल जो मैं जर्नी करके आया सिलीगुड़ी से यहाँ तक की दार्जिलिंग तक की, आज मेरे को वापस फिर से वही करनी है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वैसे मैं कैब लेके जा सकता था 2-2.5 घंटे में, बट अपने रूल के अगेंस्ट है, तो हमें इसी में जाना है। 8 घंटे लगा के फिर करीब 4-4:30 तक हम पहुँचेंगे सिलीगुड़ी। तब तक कुछ खा लेता हूँ, मेरे को चाय पीने का मन है और दार्जिलिंग की चाय भी बहुत सही है। चिकन है ये, ठीक है। कहवा भाई बहुत प्यारी शॉप थी, इसलिए मैंने रास्ते के लिए भी थोड़ा पैक करा लिया क्योंकि फिर रास्ते के अंदर क्या खाऊंगा ना, 8 घंटे हैं। भाई ब्रीफली जितना भी देख पाया, जगह बहुत ही सुंदर लगी। एक्सप्लोर नहीं कर पाया दार्जिलिंग क्योंकि वो हमारे इस चैलेंज का पार्ट नहीं है, नेक्स्ट टाइम कभी। ये मेरी ट्रेन है, मेरा बैग मैं कहीं भी छोड़ देता हूँ, किस दिन गायब हो गया ना अगर, फिर रोता फिरूंगा। मेरे को स्टीम इंजन दिखा, मतलब फेमस किस लिए? स्टीम इंजन के लिए। पहले स्टीम इंजन चला करते थे ना, तो सामने मेरे को दिखा रोड के। तो काफी फॉरेनर्स भी ये देखो ऊपर से कोयला डाला जा रहा है और यहाँ भी कुछ हो रहा है। अरे अमेजिंग, कितने सारे स्टीम इंजन है भाई। 1 2 3 4, सही टाइमिंग हो गई है। तो चलो ट्रेन पकड़ते हैं अब। हॉर्न कितना मस्त है। वैसे ना मेरा भी ट्रेन पे ट्रैवल करने का भाई दिल करता है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग ट्रेन के सामने, क्यों जाने नहीं दे रहे ट्रेन को। मतलब मेरे को पता गाँव वाली साइड पे जाने का दिल करता है, लेकिन ना रश वहाँ पे बहुत रश होता है। बहुत हाँ, ये क्या हो रहा है? अभी ये वाले इलेक्शन चल रहा है ना, अच्छा, इसका रैली है। कौन सी पार्टी? DPM। अच्छा, पार्टी का नाम बोला पर मैं सही से सुन नहीं पाया।
और मैंने बोला नहीं रिपीट करो, तो मेरे को वैसे भी नहीं पता है। बाय द वे दिस इज घूम, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। स्टेशन पर क्यों? भाई मैं जब भी नॉर्थ ईस्ट आता हूँ ना, मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है कि भाई हिमाचल के साथ हमने कितना बुरा किया है। आप यहाँ आ जाओ, हर चीज लश ग्रीन है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। हिमाचल जाओ तो भाई मिट्टी की सिवा ग्रीनरी दिखती ही नहीं है। आप किसी भी रूट पे चले जाओ, और ये कोई मानसून नहीं, समर है भाई। मानसून में तो क्या हाल होगा इस जगह का, मतलब कितना ज्यादा ग्रीन हो जाएगा ये। लाइफ इज एंजॉय। सॉरी वांटेड भाई, आई गिव फुल क्रेडिट टू यू, बट लाइफ इज आल्सो, माय लाइफ इज आल्सो एंजॉय। मेरी लाइन होगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस सिलीगुड़ी स्टेशन जाके करूंगा क्या। मतलब ऑल्दो एनजेपी मेरा फेवरेट स्टेशन है भाई, वहाँ पे ना आईआरसीटीसी का वो है कुछ तो फूड ट्रैक करके 20 रुपए की एस्प्रेसो मिलती है भाई। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो पीने के लिए, मगर ये है कि उसके बाद वो पीने के बाद मैं क्या करूँगा। बात तो सही है। थैंक यू सर, बाय बाय। आगे 8.5 घंटे का सफर करने के बाद 5:30 बजे एनजेपी स्टेशन। भाई मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, या तो मैं बहुत भूखा हूँ, मतलब बहुत ज्यादा भूखा हूँ, या फिर ये प्रोबेबली बेस्ट चिकन है जो मैंने थोड़े टाइम में खाया। मतलब सो गुड, सो क्रेजी। ओ भाई कैसे एक्सप्रेस करूं मैं। मेरे साथ में थोड़ा लोग बैठे तो मैं शर्मा रहा हूँ, वरना मैं चिल्ला के बोलता कि ये बहुत अमेजिंग चिकन है, क्रेजी, वाओ, ओ माय गॉड। बहुत लंबी ट्रेन राइड है भाई, 8.5 घंटे की। बढ़िया है, बट वही 8.5 घंटे थोड़ा ज्यादा है। स्लो चलती है ना भाई ये बहुत टेस्टी चिकन है भाई, शिट भाई। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अंग्रेजी फिल्मों में दिखाते हैं ना, बनाने वाले के हाथ चूम लो। भाई मैं दोनों हाथ चूम लेता भाई, क्या बनाया है। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? इन हाथों के फारसी तू नहीं जानता तूने क्या बनाया है। मजाक नहीं कर रहा, 0 ओवर एग्जैजरेशन, 0% एपिक। वाह, ये मेरी नहीं है, मेरे को तो एक हफ्ता वेट करना है। बेसिकली मैंने सोचा कि भाई आज से 2 दिन पहले डे नंबर 2 में जब मैंने वो व्हील घुमाया था और उसके अंदर आया था कि मेरे को ईस्ट ट्रैवल करना है, तो अभी तो मैं ईस्ट पहुंचा नहीं हूँ। अभी तो मैं हूँ नॉर्थ ईस्ट के गेट पे, सिलीगुड़ी को बोलते हैं ना गेट वे ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो अभी तो मैं यहाँ हूँ। व्हाट इफ यहाँ से अगर मैं नॉर्थ ईस्ट के ईस्ट में जाऊँ, मतलब वहां तक ट्रैवल करूँ जहाँ तक इंडियन रेलवे जाता है। अब भाई देखो, एक रात मैं ऑलरेडी स्टेशन पे बिता चुका, आपने नहीं देखा होगा तो 2 एपिसोड पहले ये सब स्टेशन मैंने पूरा एक्सप्लोर किया था। मैं मस्त यहाँ घूमा था, यहाँ पर एक रिटायरिंग रूम है वहां मैं रहा था, सारी चीजें मैंने देख ली थी। तो आज सेम एक्सपीरियंस काइंड ऑफ मैं नहीं लेना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब से 1 घंटे बाद यहाँ से जा रही है एक ट्रेन मिजोरम को, मतलब एकदम ईस्ट भाई। तो फिर वहां चलते हैं। ऑल्सो बाय द वे यहाँ आईआरसीटीसी पे आज तो खत्म थी, तो मैंने नॉर्मल स्टपरी से चाय पी है। चलो कोई दुख नहीं है, क्योंकि भाई चिकन बहुत सॉलिड था, बट यहाँ से मैंने चाय पी है, व्हिच इज ओके। लेट्स गो टू मिजोरम। भाई आज इतनी गजब की भीड़ है ना स्टेशन पे, मैंने नहीं देखी। उस दिन इतनी भीड़ नहीं थी, आज तो बहुत भीड़ है। और अभी मिनट के लिए पता क्या हुआ था, मैंने अपना बैग भूल गया। बैग भी तो है मेरे पास, मैंने क्लॉक रूम में जमा कराया था। अब मैं जा रहा हूँ क्लॉक रूम बैग लेने के लिए। अगर भूल के मैं मिजोरम निकल जाता ना भाई, मैं खुद को ना मैं 25 से पेलने वाला था। खैर एनीवे चलो। पिश 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 पिश। बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते, थोड़ा बीट सा ना मजा आएगा। नहीं अच्छा नहीं है, चेंज। हाँ ये माहौल सही है, चलो लेट्स गो। सही किया है ना। आज तो पूरे स्टेशन पर जगह नहीं है भाई, ट्रेन आ गई। B12 वाह भाई, मेरे पॉइंट से कोई बोर्ड ही नहीं कर रहा है। थर्ड एसी मेरे को सबसे घटिया लगती है, मतलब मैं फिर भी रोते धोते जनरल चले जाऊंगा। स्लीपर में मैं कंफर्टेबल हूँ, सेकंड एसी सबसे ज्यादा मजेदार, बट थर्ड एसी इज क्लॉस्ट्रोफोबिक। और आज मैं थर्ड एसी है। ओह चलो भाई। कैसा होता है? अच्छा ये वो स्लीपर टाइप है।
एसी लोवर जिसे कहते हैं। हाँ ये वैसे एनजेपी से ट्रेन में चढ़ता हूँ तो सब सो रहे होते हैं। हाँ भाई इतनी रात में मतलब और करेंगे भी क्या, तो इसलिए मैं भी सोता हूँ। एंड सुबह आपको दिखाऊंगा प्रोबेबली आपकी लाइफ के वन ऑफ द मोस्ट सीनिक ट्रेन व्यूज। इनक्रेडिबल भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मेरे को लगता है कि ये रूट ना बहुत ही अभी क्योंकि रिसेंटली बना है तो ये रूट बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है, जिसको कल सुबह आओ देखना शुरू करें। क्यों क्या होता देख के ले देखें सब लोग ऐसे ही बनते हैं जो सब कुछ दिखाए नहीं। तो भाई सीन ये है कि अभी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी ट्रेन खाली है, ऑलमोस्ट खाली है। देखो ये जब मैं इधर आ गया अपने साथ वाली सीट पे आ गया, ये पूरी खाली है, इसके साथ वाली पूरी खाली है, उसके साथ के अंदर एक फैमिली बैठी है, फैमिली वाला 3 लोग हैं, उसके साथ वाली भी पूरी खाली है, तो कहीं भी बैठ सकता हूँ, इसलिए मैं इधर आ गया। वैसे अगर आपको याद हो ये मेरी फेवरेट सीट, बट मैं यहाँ नहीं बैठ रहा हूँ क्योंकि पूरे का पूरा एरिया खाली है। एंड द गुड थिंग ये विंडो एक्चुअली क्लियर है, यहाँ से बाहर दिख रहा है। मेरी वाली स्क्रीन चल रही है, स्क्रैच गंदी हो रही थी एकदम। ऐसा नहीं है कि तब रात था तो मैंने देखा वो थोड़ा क्लियर नहीं है, ये काफ़ी क्लियर है। 59 हाँ। आपको पता है एक्चुअली में ट्रेन जर्नी इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है? मतलब वैसे मैं किताब ज्ञान नहीं देता हूँ, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि 13 सितंबर 2025 से पहले जो मिजोरम स्टेट है वो रेलवे नेटवर्क से कनेक्टेड ही नहीं थी। एक स्टेशन था वो भी मिजोरम और असम के बॉर्डर पे, तो उसको आप हटा दो तो मेन जो आइजॉल है जो कैपिटल है वो कनेक्टेड ही नहीं थी। तो अगर आपको मान लो दिल्ली से आइजॉल ट्रैवल करना था तो आप पता कैसे ट्रैवल करते थे? आप पहले दिल्ली से पहुँचते थे गुवाहाटी ट्रेन से, फ्लाइट से हाउएवर, एंड देन गुवाहाटी से आप एक शेयर टैक्सी लेते थे जो कि लेती थी 14 से 16 घंटे। दूसरा ऑप्शन था कि आप गुवाहाटी से एक स्लीपर बस ले सकते थे जो कि लेती थी 20 घंटे, एंड देन आप आइजॉल पहुंचोगे। बाय द वे खाने में मेरे को मिला है ब्रेड बटर और ऑमलेट, और उसके साथ में एक है मैंगो ड्रिंक। ये तो मैं पीऊँगा नहीं भाई, टू मच कैलोरीज तो वैसे इसमें कम होते हैं बट शुगर विल बी टू मच। मैं पी लूँगा चाय में कौन सा कम कैलोरीज होती है, बट चाय है वो, चुप करो। वैसे आजकल मैं कॉफ़ी बॉय बन गया हूँ, आई लव कॉफ़ी, बट जब कॉफ़ी नहीं है तो चाय। ऐसा लगता है मेरे को ना मूड्स होते हैं, कभी कॉफ़ी का मूड होता है, कभी चाय का मूड होता है। मोस्टली मेरा मूड अब कॉफ़ी का रहता है, बट कभी कुछ स्पेसिफिक दिन होते हैं जब खाली जो एक स्पेशल भूख होती है वो आपकी चाय से ही मिलती है, दूसरा कोई और सॉल्यूशन ही नहीं है। मेरे को लगता है कि आज बहुत ही खूबसूरत सीनरीज हमें देखने को मिलेगी। एक मैंने सुना है भाई जो कश्मीर वाला रूट है वो वाओ, बट इस रूट के चर्चे इतने नहीं सुने क्योंकि अभी ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचे ही नहीं है। अभी तो बोला सितंबर में, तो बोला पिछले साल, ज़्यादा 6 महीने ही हुए हैं ना। तो आज मेरे को लगता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं बाहर गेट पे स्पेंड करने वाला हूँ। तो गेट पे भी बैठ रहा है, मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी लार्ज स्क्रीन टीवी है, ये देखो, पता नहीं कहाँ भी बैठूँ बट सीनरी तो बहुत गजब आएगी। मक्खन में कुछ तो बात है भाई, वाह बहुत क्रेजी लगता है बटर मेरे को। दिख रहा है भाई हमने लिटरली हिल्स के बीच से ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया और बेहद खूबसूरत लग रहा है। वाओ भाई ये क्या नज़ारा लग रहा है, वाओ वाओ वाओ। अभी हम हिल्स पर ही हैं और अभी हमने ऊपर क्लाइंब करना शुरू किया है। मेरे को पता नहीं कितने ज्यादा और डेंस पहाड़ होंगे, क्या इससे ऊंचे पहाड़ होंगे, नॉट रियली श्योर, बट ये इन इटसेल्फ फील वेरी ग्रैंड, वेरी अमेजिंग। वाओ ये देखो भाई, यार मजाक थोड़ी है भाई। अभी इतना सीनिक नज़ारा दिखाना मेरे को, पूरी की पूरी ट्रेन देखी, मेरा ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट डब्बा है तो आगे मेरे को पूरी ट्रेन ऐसे कर्व दिखी और टनल में और अब हम टनल में एंटर करने वाले हैं। भाई बहुत लंबी टनल से हम क्रॉस कर रहे हैं और टनल से ना मेरे को थोड़ा डर लगता है क्योंकि बचपन में एक बार बताया था मैं टॉय ट्रेन में बैठा था मम्मी पापा के साथ शिमला जा रहे थे, वहाँ भी लंबी लंबी टनल आती है
तो टनल के अंदर भाई चमगादड़ आके घुस गया हमारी ट्रेन में। और ट्रेन के अंदर भाई पैनिक पूरा का पूरा, सिक्योरिटी भी खुली रहती थी, क्रेजी भाई साहब, सब डर के ऐसे नीचे नीचे हो गए टनल से। मैं तो थोड़ा इशू है वो बचपन का ट्रॉमा है ना। ऑल्टीट्यूड अभी हो चुका है 2200 फीट। हमने स्टार्ट की थी जर्नी ऑलमोस्ट 1000 फीट से। पहुंचते पहुंचते देखते हैं कितना ऑल्टीट्यूड हम क्लाइंब करते हैं। वैसे दूर घर वाले रहते होंगे, वो जो देखते होंगे ट्रेन के साथ गुजरते हुए, कितनी खूबसूरत लगती होगी। भाई कैन यू इमेजिन, ऐसे 55 ब्रिजेस बने हैं। नॉट ये तो बहुत ही बड़ा ब्रिज है, बहुत हाइट पे भी है, इतने ऐसे सारे नहीं है, बट टोटल 55 ब्रिजेस टू कनेक्ट मिजोरम। भाई साहब क्रेजी। यहाँ से जंप करने में कितना मजा है पानी में। ओह वाओ। नहीं, पानी ज्यादा होना चाहिए, इतना थोड़ा नहीं होना चाहिए। स्टेशन है क्या आगे? कोशिश कर सकते हैं लाइफ जैकेट पहन के। नाइस। हैफ्लॉन्ग स्टेशन। ये कितने का दादा? 20 रुपये एक ये दे दो, एक ये कितने का है? 20 रुपये। नमक चाहिए? हाँ नमक चाहिए। भाई अभी मैं पहुंचा न्यू हाफलॉन्ग स्टेशन पे और मैंने इससे बढ़िया बिना हबड़ तबड़ की इतनी क्लीन प्रेजेंटेशन नहीं देखी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी खाना मिल रहा है, यहाँ भी फ्रूट्स बिक रहे हैं, बट आप ये देखो ऑलरेडी पैक्ड है एंड प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी लग रही है ना। वाओ। मैं वो भूख नहीं है पर मेरा मन हो रहा है खा लूं, क्योंकि प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी लग रही है। तो मैंने ले लिया थोड़ा सा वाटरमेलन और खीरा। खीरा ही खाता है। Into the ocean. और अभी हमारी ट्रेन निकली न्यू हाफलॉन्ग स्टेशन से और चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग अब जो रूट फॉलो करेगा वो है इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट या प्रोबेबली टॉप 3 मोस्ट सीनिक ट्रेन रूट्स। भाई साहब खिड़की के बाहर देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है सारा नेचर एक साथ आके मेरे को हाय हेलो नमस्ते सब कुछ बोल रहा है। बारिश शुरू हो गई। सुनते जाओ यहाँ क्या क्या है। हाँ, डेंस लग रहा है। जंगल एकदम ग्रीन और अभी मॉनसून नहीं है, बारिश पड़ रही है, बारिश के साथ साथ बिजली कड़क रही है, बिजली के साथ साथ फॉग है, ऊपर ऊपर एरियाज के अंदर फॉग है, नदी बह रही है और भाई बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मतलब अच्छा लग रहा है मेरे को कि ये एरिया भी फाइनली कनेक्ट हो पा रहा है। मैं जहाँ दूर दूर तक देख रहा हूँ खाली पुल बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं और जेसीबी है। बस 3 कलर हैं इधर पूरे सराउंडिंग में, एक तो पूरा ग्रीन, उसके बीच में हमारी लाल ट्रेन, उसके बीच में पीले रंग के जेसीबी जो अलग अलग जंगलों के बीच में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। मतलब लव इट भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ मॉनसून में क्या होता होगा भाई, ये तो समर है, ये तो सीजन ही नहीं है यहाँ का। भाई ऐसे मौसम में हर चीज़ परफेक्ट है। एक चीज़ की कमी मेरे को फील हो रही है, वो है कॉफ़ी। जैसा मैं बता रहा था कि चाय से नहीं हो पाता और सुबह मैंने चाय नहीं पी एक्चुअली, क्योंकि मेरे को रियलाइज हुआ कि चाय से बेटर गर्म पानी पी लेता हूँ, वो सही से चाय बन नहीं पाती। या तो मैं बाहर से बनी बनाई चाय पीऊँ, खुद उससे बनाऊँ ना पाउडर वाउडर से, तो मज़ा नहीं आता। हाँ, तो महंगा नहीं हो पाएगा। बट अभी अब जैसे जैसे हम ऊपर मिजोरम की तरफ बढ़ रहे हैं ना और बारिश होने लगी है तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया। ऐसे मौसम में तो कॉफ़ी चाहिए। कॉफ़ी कैसे पी सकता हूँ मैं? देखो दोस्तों, मैं एक प्रोफेशनल प्रो सोलो ट्रैवलर हूँ, तो ये क्या है? मैं अपने बैग में तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या क्या लेके चल रहा हूँ। ये देखो, ये मेरा बैग है, ठीक है। नहीं तो फिर समझ एक वो कपड़े वपड़े एसेंशियल है उसके अंदर। इसके अंदर मैं क्या रखता हूँ, एक छोटा सा आईपैड है, एक डाइट कोक है, ये तो मैं होनी चाहिए। और देखो फट जाएगी भाई तुम्हारी। ये देखो पंपड़ा कॉफी, ब्लू टोबाई की कॉफी बीन्स है मेरे पास। और मेरे पास ये मैनुअल हैंड ग्राइंडर भी है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अभी कॉफ़ी को ग्राइंड करने वाला हूँ, इसमें पानी डाल के रेडी करने वाला हूँ। मेरे को ना बस इसको गर्म करना है, इसको उबालना है। मतलब इसके अंदर पानी होता है, वो बॉईल होता है तो कॉफ़ी बन जाती है। बेसिकली इसको गर्म करना है। मेरे को लगता है ट्रेन की पैंट्री में इसको गर्म करने देंगे। बट ये होना चाहिए मेरे पास। ये भी होना चाहिए। नहीं, मैं वो देखो गरम कैसे कर। दादा एक बात बताओगे, पानी इसमें डालेंगे? पैंट्री में गर्म हो सकता है क्या पानी? इसको गर्म करना है। अच्छा, इसको गर्म कर। हाँ, इसको गैस पे रखना है तो ऐसे ही गर्म होगा। गैस नहीं हुआ है, वो इलेक्ट्रिक में भी हो जाएगा। इसको रखोगे ना तो इसके अंदर वो इकट्ठा हो जाएगा, बेसिकली पूरा भर जाएगा। पूरा भर जाएगा। और ये ना एकदम तेजी से ऐसे होने लगेगा, ऐसे बंद कर देना।
हाँ अपने आप कर देना बंद, मतलब थैंक यू भैया। भाई किसी ने सही कहा है, पूछने में क्या जाता है। यहाँ पर एक भाई था जो इधर ही स्टाफ मेंबर है ना, तो उनसे मैंने पूछ लिया, मैं कहा पैंट्रिंग हो जाएगा गर्म? कह रहे हो जाएगा। ठीक है करा दो। भाग तो नहीं है इतना वेट। निकल गया था ये, अपने आप आ गया तो। हाँ हाँ पूरा आ गया था। ठीक ठीक थैंक यू। पियोगे? नहीं नहीं कॉफी है? गिलास लाओ। हाँ गिलास दे दो। पियोगे थोड़ा तो बताओ। थोड़ा सा पीऊंगा। हाँ कड़वा होगा, एकदम कड़वा होगा ये, पर थोड़ा पानी मिला सकते हो, है कॉफी ही। ये मैं हूँ, है कड़वा ना? होता है ये, थोड़ा पानी। मैं भी ऐसे पीती हूँ। नहीं वो ज्यादा कड़वा उन्होंने भी उसमें कॉफी है ये, पर कॉफी ऐसी होती है। हाँ फिर कैफीन का थोड़ा एनर्जी मिलता है, नींद नहीं आती। एनर्जी। मॉर्वे में तो फिर भी नहीं ऐसी आती। मैं तो कभी ऐसे करते देखा सुंदर नहीं। तो कॉफी है की ये रास्ता इंसल्ट ना, कर बहुत रही हैं आप, सुंदर है। मेरी नहीं। नजारा बाहर नहीं कितना चल करी। अभी और बढ़िया वाले आएंगे नज़ारे, से बढ़िया खतरनाक और आएगी अभी आएंगे बदरपुर के बाद। बदरपुर के बाद। भाई हमारी ट्रेन जर्नी का ये लास्ट मेजर स्टॉप है। इस स्टॉप का नाम है बदरपुर जंक्शन, और इसके बाद एक्चुअली मीजो हिल स्टार्ट हो जाएंगे। और जो सीनिक रूट की मैं बात कर रहा था, एक सेक्शन उसका हम देख चुके हैं, दूसरा सेक्शन अब स्टार्ट होगा। अगेन अभी हम ऐसा फ्लैटलैंड्स प्लेन्स पे ही हैं, प्लेन्स बोलेंगे नहीं बोलेंगे पता नहीं, बट हम फ्लैटलैंड्स पे, हिल्स पे नहीं है। हिल्स से जस्ट पहले एरिया पे, इसलिए धूप तेज है, गर्मी बहुत है, बट जैसे हम ऊपर पहुंचेंगे। कॉफी भी पी है ना, उसकी वजह से भी लगती है। रोटी आ गई जी। थोड़ा सा बोर हो रहा है, टाइम पास करने का मन है, सोच रहा हूँ कपड़े बदल लूँ, सही रहेगा। नहाने लगे। भाई नया नया रोड बना है, 6 महीने हुए हैं ओपन हुए। अभी जिस रूट से हम आए ये तो पुराना था, बट अब जो नेक्स्ट स्टेशन है उसके बाद से पूरा का पूरा रूट नया है। तो नए रूट पर पुराने गंदे बासी बदबूदार कपड़े पहन के कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे, इसलिए अब हम करेंगे चेंज। आपको याद है कुछ देर पहले मैंने बताया था, ट्रांजिशन गाइस प्लीज अप्रिशिएट इन द कमेंट्स। एनीवे कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि न्यू हाफलोंग से सायरंग जहाँ विकी में जर्नी कर रहा था, उसके बीच में पड़ते हैं कुछ 69 टनल्स। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज ये जो आप अभी स्टेशन देख रहे हैं बैराबी। पहली बात तो बैराबी स्टेशन ही 2016 में खुला है, उससे पहले यहाँ भी कनेक्टिविटी नहीं थी। यहाँ की कनेक्टिविटी 2016 में बनी, एंड यहाँ से अब जो जर्नी शुरू हुई, बेसिकली ये जो स्टेशन हमने छोड़ा, अब जो जर्नी आगे की शुरू हुई है, ये है हमारी सायरंग तक की जर्नी, और ये ही 6 महीने पहले शुरू हुई है। अब इसका मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट सुनो। यहाँ से लेके सायरंग तक की दूरी है कुछ 51 किलोमीटर, जिसके अंदर से हमें पड़ेंगे आउट ऑफ 69 48 टनल्स इस जर्नी पे। तो 51 किलोमीटर के अंदर से 48 टनल्स हमें पड़ने वाले हैं, क्योंकि आगे इट्स ऑल हिल्स, और हिल्स को एकदम ऐसा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का इमेजिन करो, स्केल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट किया गया है, बहुत क्रेजी भाई। वाओ, पहला टनल आ ही गया है, यहाँ से टनल ही टनल है। 48 टनल्स इन जस्ट 51 किलोमीटर, क्रेजी भाई, वाओ। एंड अब ये मोस्ट सीनिक जर्नी का लास्ट पार्ट, एंड प्रोबेबली द मोस्ट सीनिक पार्ट एंड मोस्ट टेक्निकली एडवांस पार्ट एंजॉय करते हैं। भाई बहुत ही क्रेजी लग रहा है मेरे को, बहुत ही ऐसा लग रहा है पता नहीं वियतनाम में आ गया हूँ। तो मैं वियतनाम नहीं गया हूँ कभी, उसकी जितनी भी इमेजेस देखी हैं वो देखी थी ना भाई। ये क्या विजुअल्स है भाई, भाई अभी टनल से गाड़ी बाहर निकली, ट्रेन बाहर निकली, मेरे मुंह से निकला एक और टनल, मतलब बहुत ही क्लोज। हाँ 51 But this is so crazy. Wow, ये क्या लैंडस्केप है भाई? It is so raw, it is so raw and it is so dense and it is so green. सब कुछ ग्रीन है बस भाई यहाँ पे। ये भी मैं ब्रिज पे हूँ, नॉर्मल लैंड तो है ही नहीं। ब्रिज है या टनल है? ये भी ब्रिज है, ये देखो। ये साइड इतना अनएक्सप्लोर्ड है ना, यहाँ पे गाड़ी से आने में इतना मजा आ जाएगा ना। कैंपर का अपडेट मैं दूंगा, और फिर कैंपर को यहाँ लेके आते हैं भाई, नॉर्थ ईस्ट, एकदम नॉर्थ ईस्ट में भी मिजोरम, अरुणाचल, मजा ही आ जाए। एक और ब्रिज, ब्रिज ही ब्रिज, टनल ही टनल, और कुछ नहीं, और बहुत ही अमेजिंग व्यू। वाओ, ये ऐसा लग रहा है कि मैं
समय में बहुत पहले आ गया हूँ, जब ऐसा जगह जगह कंस्ट्रक्शन नहीं थी, जगह जगह इंसान ने नेचर को अपनी ऐसा वीव नहीं कर दिया था। पुल है, इंसान नहीं बनाया है, सही बात है, बट पुल के पार जब ये सब आप देखोगे ऐसा लग रहा है छुआ नहीं है भाई इसको अभी तक। इतना डेंस जंगल, वाओ। हो सकता है मेरे शब्द इधर उधर हो जाए, बट आप मेरे इमोशन समझो। टनल, टनल देखिए भाई, यहाँ पे टनल, ब्रिज, टनल और सारा बहुत सारा अनटच बाय मैनेजिंग नेचर। बड़े वाओ। भाई एक टनल से निकलती है और 3 सेकंड के अंदर दूसरी नेक्स्ट में काट। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलैक्स किया है। टनल ओ भाई, आई होप आपको ये वैली दिख रही हो भाई। ये पूरी वैली है भाई, क्या क्रेजी लगा। एक पैच ऑफ ग्राउंड नहीं है, समझ रहे हो, सब ग्रीन है। अपना टनल है। भाई अभी जो ब्रिज ट्रेन पार कर रही है ना, ये यहाँ का सबसे आइकॉनिक ब्रिज है, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा है। प्रोबेबली पूरे इंडियन रेलवे के अंदर मैंने एक फैक्ट पढ़ा था कि इसके अंदर जो हॉलो पिलर यूज हुआ है वो सबसे ऊंचा है। मतलब वो जो पिलर बनाया गया उसकी हाइट ऊंचा है। अब आप चिनाब ब्रिज के ऊपर जो श्रीनगर को कनेक्ट करने वाली रेलवे बनी है, उस ब्रिज से इसको कंपेयर मत करना, क्योंकि वो तो सस्पेंडेड है, मतलब उसको जो भी बोलते हैं, बट वो उसको कुछ ग्राउंड से टच नहीं कर रहा है। बट इसके पिलर्स हैं जो नीचे देखो, यहाँ से देखो, ये नीचे ग्राउंड तक जाते हैं। आपको इसमें हाइट इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे होगे, बट ये बहुत ज्यादा डीप है। और ये पूरे इंडियन रेलवेज का मैक्सिमम हाइट के पिलर्स इस वाले ब्रिज के अंदर यूज हुए हैं। और इसी के साथ ये ब्रिज क्रॉस करते ही हम, मतलब मैं और आप वीडियो के थ्रू पहुंच गए हैं साइरांग स्टेशन, जो कि मिजोरम के कैपिटल आइजोल से लगभग आई थिंक 29 किलोमीटर दूर है। थोड़ा ही है। यहाँ तक ट्रेन की कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। एंड इसी के साथ मिजोरम बनता है नॉर्थ ईस्ट का ओनली द फोर्थ स्टेट टू गेट कनेक्टेड विद द रेलवेज। पहला था गुवाहाटी, फिर ऑर्डर नहीं पता मेरे को, बट जो कनेक्टेड है वो गुवाहाटी, ईटानगर, अब अपना ये साइरांग, और एक और है, एक और कौन सा, पहुंच गए? आप बताओ नॉर्थ ईस्ट में 4 स्टेशन कौन कौन से हैं? गुवाहाटी, साइरांग, ईटानगर और बदरपुर। इतना मालूम नहीं है। नहीं मालूम है, ठीक है। अगरतला, अगरतला, लेट्स गो, यस, अगरतला है, अगरतला। हाँ, हमारे यहाँ पे नारंग है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर इतना ही, साइरांग एंड मिलता हूँ आपसे कल सुबह एक नई वीडियो के साथ। एक्चुअली अब बता देता हूँ, कल का जो पूरा दिन है बेसिकली आप जो देखोगे वो मैं इसी स्टेशन पे स्पेंड करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ ना दिन की 2 ही ट्रेन पहुंचती हैं। एक ट्रेन पहुंच गई, अब अगली ट्रेन कल शाम, तो फिर मैं कल शाम तक यही हूँ इसी स्टेशन पे। होपफुली यहाँ जगह मिल जाए, मिलेगी नहीं मिलेगी मेरे को पता नहीं यार, रिटायरिंग रूम्स है या नहीं, क्योंकि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है, करीब 97 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बन रहा है, बट पूरा बन गया है नहीं, आई एम नॉट रियली श्योर। तो देखते हैं मिलता है नहीं मिलता। मिल गया तो मेरे लिए कंफर्टेबल है, नहीं मिला तो आपको ज्यादा मजा आएगा। बट मिल जाए भाई, क्या करूंगा मैं। और ब्यूटीफुल स्टेशन है, कल आज पूरा दिन यहाँ रहेंगे, कल आपको वीडियो में दिखाएंगे। सी यू। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, एक कमेंट। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में टुमारो 8 AM साइरांग स्टेशन। मिल ही जाएगा। हाँ लग रहा है स्टेशन को देख कर, जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। स्टेशन पे जब इसे ट्रेन आती है हॉर्न करती है, बड़ा मजा आता है। सो
मुझे लगता है कि वाकई में नेचर आपको हमेशा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और अभी जो उन्होंने रूट लिया है यानी कि दार्जिलिंग से जैसे वो आए, सिलीगुड़ी आए, और फिर सिलीगुड़ी से फिर वो दोबारा मिजोरम वाली साइड पर चले गए, तो मुझे लगता है थ्रू आउट काफ़ी सीन उनको जो है एक व्यू देखने को मिला। यार वैसे जो है ना, एक चीज़ है, जैसे बीच में उन्होंने हिमाचल की बात की, नो डाउट वहाँ के भी पहाड़ खूबसूरत हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस साइड के ना पहाड़ इतने लश ग्रीन नहीं है जितने आपको लश ग्रीन बंगाल के नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के जो है वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ना आपको खुश्क पहाड़ जो है ना, शायद यहाँ पे स्नो जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है, पता नहीं, ये मुझे नहीं पता, बट मुझे हमेशा डिफरेंट लैंडस्केप्स स्पेशली जो माउंटेन टेरेन्स होते हैं, मुझे लगता है कि ये आपको हर जगह के ना एक वैरायटी नज़र आती है, कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा वो एक रिचनेस नज़र आती है, लश ग्रीन, और कहीं पर आपको अच्छे लगते हैं लेकिन उतना ज़्यादा आपको नहीं। देखिए जो हिमाचल के पहाड़ है ना, यानी कि हिमालयस की ये वाली साइड है, हालांकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा आपको ग्रीनरी नज़र नहीं आती, लेकिन इन पहाड़ों की जो शेप्स है ना वो बहुत खूबसूरत जो है, वो आपको लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है। मैंने देखा है जो यहाँ के पहाड़ होते हैं ना, ये ऐसे जैसे हम अपने बचपन में बनाते थे। नॉर्थ ईस्ट की बात कर रही हूँ मैं दूसरी साइड की बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये ड्राइंग में जैसे हम पहाड़ बनाते थे, बीच में से एक टाइप हम बनाते थे, हाँ, बीच में से एक नदी आ रही है और सूरज जो है वो बीच में से जो है वो निकल रहा है, लेकिन भाई उनकी हिम्मत है कि भाई वो पहले 8 घंटे का सफ़र करके वहाँ पर आए, और फिर ओवरनाइट उन्होंने फिर सफ़र किया, और अब जो है भाई पता नहीं स्टे मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन अगली शाम को जो है वो ट्रेन जो है वो वहाँ से वापस जाएगी। मुझे लगता है ये ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ये सिर्फ 2 ट्रेन्स, आपके पास ऑप्शंस बहुत यानी ये मल्टीपल ट्रेन्स हो ना, तो आप फिर भी कहीं किसी साइड पर जो है वो निकल जाते हैं, लेकिन भाई मुश्किल है, आहिस्ता मुझे लगता है कि और ज़्यादा रनिंग में आएगा, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग है ना। हाँ, लेकिन जो है ना मज़ा आ रहा है। 5 दिन जो है उन्हें तो उनकी तो सीरीज शायद अब काफ़ी आगे पहुंच चुकी हुई है, हमें 5वें दिन पे जो है आकर पता चला है कि भाई वो बिल्कुल आखिरी स्टेशन पर जो है वो आ चुके हैं। और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि डिफरेंट ब्रिजेस, फिर टनल्स, तो बहुत ही खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब करना भूलना। गुड बाय।